हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। डेरिवेशन स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो विधिवत आपको समझ में आने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा चित्र। ठीक है, माना एक गोली अवतल पृष्ठ है। चित्र स्टूडेंट समझ जाओगे तो ये डेरिवेशन काफी इजी होने वाला है। ठीक है, यहां पर इसका नाम स्टूडेंट दे देते हैं एस और यहां पर लिख लेते हैं पी और यहां लिख दिया एस डैश, यानी एस पी एस डैश। ये गोली अवतल पृष्ठ है। ठीक है, चित्र आप लोग स्टूडेंट आसानी से समझ जाओगे। और यहां पर स्टूडेंट लिख देते हैं N1 जो कि विरल माध्यम को प्रदर्शित कर रहा है। N2 यहां पर स्टूडेंट लिख लिया जो कि सघन माध्यम को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से हम बना भी सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बात समझ में आई। और यहां पर जो बिंदु P है ये पृष्ठ का ध्रुव है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा स्टूडेंट्स मान लीजिए यहां पर हम लिख लेते ये मुख्य अक्ष, ऐसे खींच लेते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है, सी इसका नाम हमने दे दिया और पीसी जो है ये मुख्य अक्ष है। इतना आप लोग स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब मान लीजिए यानी जो मुख्य अक्ष पीसी है इसके किसी भी बिंदु पर यानी रेखा पर कहीं पर भी कह सकते हैं। मान लीजिए यहां पर एक बिंदु यानी एक वस्तु रखी गई है जिसका नाम हमने दे दिया O। इतनी बात समझ में स्टूडेंट्स आ गई होगी। अब यहां से स्टूडेंट्स यानी यहां से आपतित किरण चलेगी। ठीक है, यानी दर्पण पर पड़ेगी। मान लीजिए ऐसे ही आपतित किरण दर्पण पर पड़ रही है, यह ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अब इसका ऐसे बना लिया जो यानी यहां पर हमने लिख लिया बिंदु A। इतनी बात स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यहां से मान लीजिए ये एक अभिलंब खींचते हैं। इसका नाम अभी स्टूडेंट्स हम देंगे CAN, इसका नाम हम दे देंगे। ठीक है, इस तरह से इसका नाम यहां पर लिख दिया हमने N। ये स्टूडेंट ध्यान रखना आप लोग, ये CAN जो दिखाई पड़ रहा है ये स्टूडेंट्स अभिलंब है। ठीक है, और आपको पता है जब प्रकाश की किरण यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट ये किरण ऐसे बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, सपोज दैट। तो यहां पर ये स्टूडेंट्स ये अभिलंब की तरफ ऐसे ये किरण आ रही ना, थोड़ा अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। इतना स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। यहाँ स्पेस कम है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ जाना। यहां पर मान लीजिए ये ऐसे आ रही ना, थोड़ा ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट समझ गए होंगे। ये किरण बिल्कुल सीधी जानी चाहिए ना, लेकिन ये मान लीजिए अभिलंब की तरफ थोड़ी मुड़ी हुई है। इतना स्टूडेंट्स ध्यान रखना। ये आपको हमने समझा तो दिया है ना, ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई ये किरण, ध्यान रखना। अब इतनी बात हो गई। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, अब इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। जो OA है ये आपतित किरण है और ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक दूसरी आपतित किरण हम OP खींचते हैं। यहां पर देखिए OP जो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं इसका, यानी हम PQ यहां पे लिख देते हैं। मतलब OP एक दूसरी आपतित किरण है, इसका नाम स्टूडेंट्स हमने दे दिया PQ। अब स्टूडेंट्स हमको इमेज प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब तक ये दो रेखाएं मिलेगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो हमने ये वाली किरण जो मतलब अपवर्तित हुई थी यहां से, ठीक, इसको हमने पीछे बढ़ाया। इसको पीछे हम बढ़ाएंगे ऐसे, मान लीजिए स्टूडेंट्स इस तरह से। चित्र स्टूडेंट आप लोग समझ लीजिएगा, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट चित्र समझ में आ रहा होगा। इस तरह से मान लीजिए ये बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये इधर लिख लिया, यहां पर ये रेखा पीछे की तरफ बढ़ाई गई है। सपोज दैट कौन सी रेखा, जो मतलब अभिलंब की तरफ झुकी थी। ठीक है, इसका नाम स्टूडेंट दे देते हैं, इसका नाम दे दिया हमने AB। मान लीजिए जो A ये पॉइंट है ये B, ये इसको पीछे बढ़ाया। इसके अलावा जो PQ रेखा आपको दिखाई पड़ रही है इसको भी पीछे मान लीजिए बढ़ाया गया। इस तरह से ये पीछे बढ़ी। ठीक है, पीछे बढ़ने के बाद मुख्य अक्ष पर जहां पर ये मिलती है वहां पर स्टूडेंट्स प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए यहां पर इमेज बन रही है I। ठीक है,
ये इतना आप लोग स्टूडेंट समझ गए होंगे, इतना आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान रखना, अभी हम थ्योरी लिखेंगे, यानी जो OAC दिखाई पड़ रहा है ये स्टूडेंट्स हो जाएगा आपतन कोण। ठीक है, इसका यदि हम आपतन कोण की बात करें, ये पूरा आपतन कोण, तो इसको हमने लिख लिया I से, और यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, जगह नहीं है ना वहां पर, तो यहां पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स R। ये ध्यान आप लोग रखोगे, ये पूरा कोण है OAC। ठीक है, और इधर BAN, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा स्टूडेंट ये ध्यान रखना, यहां पर यानी जो OA है मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, ये अल्फा एंगल बना रही है मान लीजिए, और स्टूडेंट्स जो IA है ये मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है। जो IC है यहां पर स्टूडेंट समझ लेना, I इधर C, यानी यहां पर बात करें तो CA कह सकते हैं, ये मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रही। इतना स्टूडेंट्स और ध्यान रखना। इसके अलावा स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखना, मुख्य अक्ष पर बिंदु A से एक अभिलंब AM खींचा गया है। ठीक है, AM, जिसकी ऊंचाई स्टूडेंट्स H है। ये थ्योरी हम अभी स्टूडेंट्स लिख लेंगे। ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। चित्र स्टूडेंट्स बन गया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स चित्र आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट ज्यादा थ्योरी हम नहीं लिखवाएंगे, लेकिन जो बेसिक थ्योरी हमने बताई वो आप लोग ध्यान रखना। बाकी हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन कहां से स्टार्ट होगा? अब इसमें चित्र में आप देख सकते हो, इसमें देखिए माना OAC, ये क्या है? आपतन कोण है। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं माना, ये OA तो आपतित किरण है, तो OAC की हम पहले बात करेंगे। ठीक है, तो कोण OAC यानी माना आपतन कोण, आपतन कोण, इसका नाम स्टूडेंट दे देते हैं कोण OAC। OAC इतना देखिए, ठीक, बराबर I एवं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, इसका स्टूडेंट नाम दे देते हैं BAN, मतलब कोण BAN बराबर हम लिख देते हैं R। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। इतनी बात हो गई। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यहां लिख लेते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, चूंकि ये दूरियां सभी आपतित किरण की विपरीत दिशा से नापी जाती हैं, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार PO बराबर, यानी ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी -u यहां पे लिखेंगे, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी PI बराबर -b, एवं ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी PC बराबर हम लिख लेंगे -R। ठीक है, इतनी बात स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये ध्यान रखना, इसके अलावा मेन चीज में थ्योरी भी है थोड़ी बहुत, और डेरिवेशन काफी इजी तरीके से आपको बता रहे हैं। इसके अलावा OA कामा IA कामा CA मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः कोण अल्फा कामा बीटा, अल्फा कामा बीटा कामा गामा बनाती हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना चित्र में। एवं बिंदु A से मुख्य अक्ष पर डाले गए अभिलंब AM की ऊंचाई H है। यहां पर स्टूडेंट लिख लेते हैं एवं बिंदु A से मुख्य अक्ष पर डाले गए अभिलंब की ऊंचाई H है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। एवं बिंदु A से मुख्य अक्ष पर डाले गए
अभिलंब की ऊंचाई h है, ये स्टूडेंट्स हम पहले बता चुके हैं। ठीक, डाले गए अभिलंब, अभिलंब का नाम क्या है, AM। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। अब स्टूडेंट्स हम ले लेंगे, अब इसमें त्रिभुज OCA दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, और दूसरा ICA। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम, अब डेरिवेशन स्टूडेंट चालू होगा, कठिन नहीं, आप लोग समझ जाओगे। अब लिखेंगे त्रिभुज OCA, इतना देखिए, ये स्टूडेंट जो बन रहा है ये बहिष्कोण है, और बहिष्कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो यहां पर स्टूडेंट हम लिखेंगे त्रिभुज OCA। तो OCA में यहां लिखेंगे बहिष्कोण, बहिष्कोण प्रमेय से। स्टूडेंट डेरिवेशन आप लोग सही से समझ लेना, ये अच्छी तरह से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो बहिष्कोण प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, यहां पर स्टूडेंट आ जाएगा गामा बराबर ये अंतःकोण। तो यहां पर OCA की बात हमने की थी, तो यहां पर कोण बन रहा है अल्फा प्लस, यहां पर स्टूडेंट्स ये इतना देखिए ना OCA, तो ये I बन रहा है प्लस I। यदि स्टूडेंट्स हम I का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, या I बराबर स्टूडेंट लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फा। स्टूडेंट इसको समीकरण नंबर हम मान लेंगे 1। फिर देखो, अब त्रिभुज लेंगे ICA, इतना स्टूडेंट देखिए ICA लिखेंगे त्रिभुज ICA में यहां लिख देते हैं बहिष्कोण, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान रखना, मेन चीज यही तो समझना है, ICA यहां पर भी ये बहिष्कोण है गामा, तो ये भी अंतःकोणों की के बराबर होगा। तो यहां पर स्टूडेंट बनना है बीटा, तो यहां पर हमने लिख लिया बीटा प्लस। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपको समझना है, ये टोटल तो आई है अपतन कोण, यहां पर स्टूडेंट ये जो कोण बनेगा ये अपवर्तन कोण जो R है इसके बराबर हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर स्टूडेंट हम लिख लेते हैं R, यहां से हम R का मान निकालेंगे, तो R बराबर आ जाएगा गामा माइनस बीटा। समीकरण नंबर इसको स्टूडेंट मान लेते हैं 2। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, अब लगाएंगे स्नेल का नियम, तो यहां लिख देते हैं स्नेल के नियमानुसार। अब जब हम स्नेल का नियम लगाएंगे तो स्नेल का नियम आपको पता है क्या होता है, यहां लिख लेते हैं साइन I अपॉन साइन R बराबर, यहां पर स्टूडेंट लिख देते हैं N2 बटा N1। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोग सूत्र ध्यान रखना। तो यहां पर ये स्नेल का नियम आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, N1 क्रॉस गुणा कर दी साइन I बराबर N2 साइन R, यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पर मेन चीज स्टूडेंट इसकी कंडीशंस ही वो आप लोग ध्यान रखोगे तो डेरिवेशन सरल पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, यदि यानी दर्पण का जो द्वारक है, ठीक है, ये बहुत छोटा हो, ये ऐसा मान लिया जाए, ये मतलब ये पूरा जो अवतल पृष्ठ है इसका द्वारक बहुत छोटा हो, तब हम कह सकते हैं बिंदु A ध्रुव P के अत्यंत समीप होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। मतलब बिंदु A ध्रुव P के अत्यंत समीप होगा, तब कोण I व R क्या होंगे, अत्यंत छोटे होंगे। यदि I व R रेडियन में नापे जाएं तब क्या हो जाएगा, जो साइन I है वो I के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यही लिख देते हैं। यहां पर स्टूडेंट थ्योरी आप लोग ध्यान रखना थोड़ी जो हमने बताई है, ठीक है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी यदि अवतल पृष्ठ यानी पृष्ठ का द्वारक छोटा हो, तब यदि पृष्ठ का द्वारक छोटा हो तब बिंदु A ध्रुव P के अत्यंत समीप होगा, तब बिंदु A ध्रुव P के समीप होगा, समीप होगा। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे,
यानी जो कोण आई व आर अत्यंत छोटे होंगे, इसलिए कोण यानी कोण आई व आर छोटे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। यदि कंडीशन, यदि आई व आर रेडियन में नापे जाएं, तब क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर आई लिख लेंगे और साइन आर बराबर हम आर के लिख लेंगे, ठीक है। मतलब ये है कंडीशन। तो इन मानों को यहां पर हम यहां पर पुट कर देंगे, ये स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो इसलिए अतः यहां पर हम लिख सकते हैं, डेरिवेशन स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन समझ में आपके जरूर आएगा यदि वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, n1 साइन आई लिखा, साइन आई की जगह पे हम स्टूडेंट लिख देते हैं आई। तो यहां लिखेंगे n1 आई बराबर, यहां पर स्टूडेंट आ जाएगा n2 r, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 हम स्टूडेंट इसको मान लेते हैं। यहां पर स्टूडेंट लिख लेंगे, डेरिवेशन नहीं आएगा। अब देखिए, चूंकि दर्पण का यानी यदि पृष्ठ का द्वारक छोटा हो, यदि जो पृष्ठ है अवतल पृष्ठ है, इसका जो द्वारक है ये स्टूडेंट मान लीजिए छोटा हो, ऐसा हमने माना है, तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं बिंदु ए व एम अत्यंत यानी बिंदु पी के अत्यंत समीप होंगे। ये ध्यान रखना। इस स्थिति में हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि कोण अल्फा कामा कोण बीटा एवं कोण गामा भी अत्यंत छोटे होंगे, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यदि यानी देखो, चूंकि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, यहां पर लिख देते हैं यही कंडीशन फिर से, चूंकि पृष्ठ का द्वारक छोटा है, इसलिए बिंदु, कौन कौन से बिंदु, बिंदु ए और एम, ए तथा एम ध्रुव पी के अत्यंत समीप होंगे, ठीक है। अत्यंत समीप होंगे, ऐसा ध्यान रखना, समीप होंगे। अतः एवं कोण अल्फा कामा बीटा कामा गामा भी छोटे होंगे, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखना। अतः इस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, जब ये कंडीशन हमारी बनेगी तो ये क्या लिख सकते हैं, एवं कोण अल्फा बीटा गामा भी अत्यंत छोटे होंगे। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर, अब यहां पर देखिए, यदि हम त्रिभुज OMA ले लें, इतना ले लें मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें लाल बटे का पढ़ा होगा, लंब बटा का है, तो लंब स्टूडेंट्स हो जाएगा H, यहां पर AM हो जाएगा ना, और बटे में स्टूडेंट्स हम लिख देंगे MO, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना। तो यहां पर हो जाएगा AM, यही मेन है स्टूडेंट, ध्यान रखना, AM बटे में आ जाएगा MO, और बराबर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं AM। MO को स्टूडेंट्स हमने पहले बता दिया है कि M ध्रुव P के अत्यंत समीप होंगे, दोनों बिंदु अत्यंत समीप होंगे, ये ध्यान रखना। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो AM तो हमने ऐसे लिख लिया, यानी जो यहां पर MO लिखा है इसको हम PO लिख सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने लिख दिया PO। अब जो AM है इसकी ऊंचाई कितनी थी, H मान लिया। PO स्टूडेंट्स कितना माना है, -U, तो यहां पर हम लिख लेते हैं -U, ठीक है। ये ध्यान रखना। बीटा बराबर लिख लेते हैं tan बीटा बराबर, अब इतना देखिए tan बीटा, ये वाली लाइन, तो IMA ट्रिंगल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, यहां पर लिख लेंगे AM बटे में हो जाएगा MI, और MI को हम कितना लिख सकते हैं, लगभग हम PC के बराबर, यहां पर नहीं PI के बराबर स्टूडेंट्स को मान सकते हैं। तो PI लिख दिया, AM तो H है, PI स्टूडेंट्स माइनस का B है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, डेरिवेशन आपको समझ में आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग समझते रहना। और गामा बराबर हम लिख लेंगे tan गामा बराबर,
यहां पर कितना आ जाएगा, am तो आएगा स्टूडेंट्स, am बटे यहां पर mc लिख देंगे, ठीक है, बराबर am h है, ये अभी चेंज करेंगे ना, am इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं pc। तो am स्टूडेंट्स कितना है, am h है, pc कितना स्टूडेंट माना था, माइनस का r। अब इन मानों को समीकरण नंबर हम 3 में रख देंगे, 3 में तो नहीं रख पाएंगे, यहां पर ये मान हमारे स्टूडेंट्स निकले हैं। अब यहां पर स्टूडेंट एक कंडीशन और ध्यान रखना, ये जो मान हमारे आए हैं n1i n2r, ये मान हमारे निकले हैं, ये कंडीशन ये तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर स्टूडेंट एक और वर्क हमको करना था, जो हमने शुरुआत में मान निकाले थे i और किसके यानी r के मान, ये यहां पर स्टूडेंट्स हम रख देते हैं, ठीक है, थोड़ा डेरिवेशन बढ़ा जाएगा तब समझ में आएगा। और ये मान ये रखने के बाद यहां पर मान हम पुट करेंगे। तो स्टूडेंट ये काम हम पहले कर सकते थे, लेकिन अब लिख लेते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन मानों को हमने निकाल लिया। अब सबसे पहले स्टूडेंट समीकरण 1 व 2 से i व r के मान समीकरण नंबर 3 में हम पहले रखेंगे, ठीक है। फिर जहां पर अल्फा बीटा गामा बनेगा वहां पर इन मानों को डालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तब ये डेरिवेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से किसके मान, i व और i व r के मान समीकरण किसमें रखेंगे स्टूडेंट, समीकरण 3 में रखने पर, तब देखेंगे स्टूडेंट्स हमको क्या मिलेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ की थ्योरी यदि आपकी हो गई हो तो मतलब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको स्टूडेंट्स हम मिटा देंगे क्योंकि ये डेरिवेशन इतने में आएगा नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है, डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको हम स्टूडेंट मिटा देते हैं, जरूरत पड़ी तो स्टूडेंट हम चित्र भी मिटा देंगे, समझा, यानी समझ तो आप लोग गए हैं। तो यहां पर मान रखिए तो कितना आएगा, अब यहां पर स्टूडेंट देखो साइन ये नहीं n1 i का मान स्टूडेंट्स कितना माना था हमने, i का मान था गामा माइनस अल्फा बराबर n2, r का मान स्टूडेंट कितना है, गामा माइनस बीटा। इसको आप सरल करिए, n1 गामा माइनस n1 अल्फा n2 गामा माइनस n2 बीटा। डेरिवेशन स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, लास्ट तक देखोगे। इसमें आप करेंगे क्या, यहाँ पर स्टूडेंट्स गांव वाले टर्म उधर ले जाएंगे, ये वाला टर्म हम इधर ले आएंगे, ठीक है। इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या होगा, ये इधर ले आओ इसको, तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा हो जाएगा, इधर स्टूडेंट्स n2 गामा माइनस n1 गामा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर तो हम कॉमन ले नहीं पाएंगे, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर, यहाँ पर गामा कॉमन मिल रहा है तो n2 माइनस n1 गामा। ये स्टूडेंट्स हमने इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसको लिख लिया, ठीक है। आप भी ऐसे लिख सकते हो, ये यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अल्फा बीटा गामा के मान पुट करेंगे, ये लाइन आप लोग ध्यान रखना, ये मान हमने पहले निकाल लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे बाद में निकालिए, उसे मतलब नहीं। अब बीटा अल्फा गामा के मान यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, n2, ठीक है, बीटा, अब बीटा का मान स्टूडेंट था h बटे माइनस बी, देख सकते हो, तो यहां लिख लिया h बटे माइनस बी माइनस n1। अब अल्फा का मान स्टूडेंट्स है h बटा माइनस यू, ये लिख लिया, ध्यान रखना स्टूडेंट, बराबर n2 माइनस n1, गामा का मान स्टूडेंट्स h बटे माइनस का r। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इधर हम लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर जगह हमारे पास है अभी, ठीक। थोड़ा डेरिवेशन उधर कर देते हैं, डेरिवेशन थोड़ा स्टूडेंट बड़ा है। अब यहाँ पर आप h कॉमन ले लीजिए, h हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, n2 बटे माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और h कॉमन में चला गया तो n1 बटे यू, ये हो गया प्लस का बराबर, यहाँ पर स्टूडेंट चाहे माइनस का भी कॉमन ले सकते थे, तो माइनस का हम यानी अभी ले लें माइनस का कॉमन, चाहे इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे तब भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा, ये तो कॉमन वाला सिस्टम लिखा ही है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं n2 n1, ठीक, ये गुणा h बटा माइनस r, स्टूडेंट्स लिखा है बटे में नहीं, उसके साथ में है, ये ध्यान रखना। इधर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं,
यहां पर लाइन देखना, एस से एच ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बचा कितना हमारा, N2 बटे माइनस बी प्लस N1 बटे यू बराबर N2 माइनस N1 बटे माइनस आर। ये स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। अब यहां पर स्टूडेंट क्या कर सकते हो, यदि आपको N1 ये लाइन पहले लिखनी है तो यहां पर माइनस, यहां पर चाहे माइनस एच भी कॉमन ले सकते थे, चाहे आप कॉमन ले लो, उससे मतलब नहीं। तो माइनस यहां पर कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन लोगे तो ये पहले हम लिख लेंगे और इसको हम काट देंगे तुरंत, ठीक है। यहां पर माइनस जब आप कॉमन निकालोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं या N2b, ये प्लस का लिख दिया, माइनस N1u बराबर N2 माइनस N1 बटे आर हमने लिख लिया। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस से माइनस इधर वाला कट जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये डेरिवेशन स्टूडेंट्स N2 बटा बी माइनस N1 बटा यू बराबर N2 माइनस N1 बटे आर। ये स्टूडेंट डेरिवेशन इतना कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, ये कंडीशंस हैं वो आप लोग ध्यान रखना। यदि हल करेंगे स्टूडेंट्स, या इसमें देखो यहां पर आप N1 कॉमन ले लीजिए, N1 मिल नहीं रहा कॉमन, हम कॉमन लेंगे। ये हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको हम बाद में लिख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही बात है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं N1 यहां पर हम कॉमन लेंगे, जबरदस्ती मिल नहीं रहा है लेकिन कॉमन लेंगे, ठीक है। कैसे कॉमन लेंगे ये कंडीशन आपको बता दें, ये हम बाद में लिख लेंगे। यहां पर इतना लिख के अभी आप छोड़ सकते हो, यहां पर ऊपर N1 कॉमन लीजिए, N1 कॉमन ले लिया लेकिन मिल नहीं रहा ना कॉमन, तो यहां पर हम लिख लेंगे N2 बटे N1, यानी जब N1 आप कॉमन यहां से निकालोगे, ठीक है, यहां से इतना ध्यान रखना, यहां पर तो N1 मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है N1 ना, तो यहां पर N1 से गुणा N1 से भाग करना पड़ेगा। तो N1 हमने कॉमन निकाला है यहां से, तो N2 बटे N1 बचा, गुणा करोगे अब वापस तो N2 ही लिखा है, ये हमने लिख लिया। और बटे में स्टूडेंट्स कितना बचेगा, बटे में तो b लिखा है, वो भी हम लिख लेते हैं, और यहां पर तो कॉमन मिल ही गया है, तो यहां पर लिखेंगे 1 बटा u बराबर यहां पर भी सेम प्रोसेस, यहां पर भी आपको N1 कॉमन लेना है। तो N1 जब हमने कॉमन लिया तो कितना बचा, N1 जब हमने कॉमन लिया तो यहां पर भी वही सिस्टम, N2 बटे N1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। और बटे में स्टूडेंट्स लिखा ही है कितना, कैपिटल R, N1 से N1 ये कट जाएगा, तो बचा कितना, N2 बटे N1 बटा B माइनस 1 बटा U। इस लाइन को स्टूडेंट मिटा देते हैं, ठीक है, बराबर यहां पर N2 बटे N1 माइनस 1 बटा R। ये स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। अब यहां पर या तो आप इतना सूत्र लिख दीजिए, अब यहां पर थोड़ी कंडीशंस हैं, ध्यान रखना। यदि n सघन माध्यम का, यदि n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है, तब यहां पर स्टूडेंट्स क्या कंडीशन हो जाएगी, तब हो जाएगा n बराबर N2 बटे N1 लिखा जा सकता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, मतलब N2 बटा N1 की जगह n लिखा जा सकता है। अतः यहां पर हो जाएगा n बटा b माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटे r। ये स्टूडेंट्स हमारा मेन सूत्र आ गया, ठीक है, जो इसका यानी मेन सूत्र है, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। डेरिवेशन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कुछ इसमें बेसिक पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान रखना। पहली बात तो स्टूडेंट ये चित्र ध्यान रखना, दूसरी बात स्टूडेंट्स इसमें चिन्ह परिपाटी वाली कंडीशन ध्यान रखना, और ये सब ये पॉइंट्स जो हमने स्टूडेंट्स लिए हैं, बहिष्कोण प्रमेय, आई व आर के मान निकाले हैं, पुट किए हैं, ये स्टूडेंट्स कंडीशंस, ये कंडीशंस यदि आप ध्यान रखोगे तब स्टूडेंट ये डेरिवेशन आप लोग आसानी से कर लोगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, आप लोग वीडियो पुश करके देख सकते हो, ठीक है।
यानी आप लोग वीडियो दोबारा देख सकते हो जब आसानी से आपको समझ में आएगा। आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि यह डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।